सबसे बड़ा मसला है ये अमेरिकन इकॉनमी। अमेरिकन जो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो है वो सट्टेबाज कह लें या वो जितने ट्रेडर बैठे हुए हैं वो खुल के खेल रहे हैं। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो क्रूड ऊपर जाता था तो गोल्ड नीचे आ जाता था, लेकिन ये पिछले 3 दिन से क्रूड भी ऊपर जा रहा है, ऑयल भी ऊपर जा रहा है, सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, अपनी स्टॉक एक्सचेंज को बेहतर करने के चक्कर में सारी ये स्ट्रेटजीज जो है ना उसको फेल कर रहे हैं। जी, जब से ईरान अमेरिका जंग का आगाज़ हुआ है तो पूरी दुनिया की मईशत पर इसके असरात मुरतब हो रहे हैं, लेकिन कई अशिया ऐसी भी हैं जिन पर डायरेक्टली जो है ये जंग असरअंदाज हो रही है। जैसे अगर बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पूरी दुनिया में जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, और सबसे अहम चीज़ जिसका रेट जो है कभी ऊपर जा रहा है और कभी नीचे आ रहा है और फिर एकदम से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, वो है सोना। सोने की कीमतें जो हैं ईरान अमेरिका जंग के आगाज़ से काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हुई, और पाकिस्तान में सोने की फ़ी तोला कीमत जो है वो तकरीबन 5 लाख से भी तजावुज़ कर गई। लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही जंग बंदी का अमल शुरू हुआ तो जंग बंदी के दौरान ये कीमतें नीचे आना शुरू हो गई, लेकिन दोबारा अब जैसे ही जंग का आगाज़ हुआ और दोबारा अमेरिका ने ईरान पर हमले करने शुरू किए तो सोने की कीमतों में दोबारा इजाफा देखने में आ रहा है। आज फिर काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद आज पाकिस्तान में सोने की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं शहजाद इकबाल साहब, जो कि लिबर्टी स्टाफा एसोसिएशन के सदर हैं। हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज सोने की कीमत दोबारा ऊपर गई है, काफ़ी दिनों से नीचे आ रही थी, तो आज क्या फ़ी तोला रेट हो गया और ये क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से सोने की कीमतें बढ़ती जा रही हैं? सबसे पहले मैं आज आपको रेट बता देता हूँ कि आज इस वक्त तकरीबन कोई 4,35,000 पे रेट चल रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में $4,145 पर आउंस हो गया, जो कि कमो बेश तकरीबन कोई $80 जो है वो प्लस गई है इंटरनेशनल मार्केट, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी रेट बेहतर हुआ है। चांदी आज 6,500 रुपये तोला पर ट्रेड हो रही है, जो कि कुछ दिन पहले 6,200 6,100 में भी ट्रेड हुई है, क्योंकि चांदी भी इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर चली गई है, क्रूड ऑयल भी इस वक्त ऊपर मार्केट। अब ये जो सिचुएशन नज़र आ रही है पूरे सिनेरियो की, पहले ये होता था किसी मुल्क में वार हुई है तो गोल्ड ऊपर निकल जाता था, बाकी चीज़ें नीचे आ जाती थी, लेकिन ये वाहिद वार ऐसी देख रहे हैं हम लोग जो कि अमेरिका और ईरान की है। इसमें जो अभी रिसेंट जो दोबारा अटैक शुरू हुए हैं, इसमें क्रूड ऑयल भी ऊपर जा रहा है और गोल्ड भी ऊपर जाना शुरू हो गया है, सिल्वर भी ऊपर जाना शुरू हो गया है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो बज़ाहिरन एक चीज़ नज़र आ रही है कि अब ये जंग कोई क्रूड ऑयल की या इन चीज़ों की नहीं रह गई। ये इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है ये अमेरिकन इकॉनमी। अमेरिकन जो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो है वो सट्टेबाज कह लें या वो जितने ट्रेडर बैठे हुए हैं वो खुल के खेल रहे हैं। और हिस्ट्री में अगर आप देखें तो क्रूड ऊपर जाता था तो गोल्ड नीचे आ जाता था, लेकिन ये पिछले 3 दिन से क्रूड भी ऊपर जा रहा है, ऑयल भी ऊपर जा रहा है। अब मतलब मैं अभी आपको मैं बताता हूँ, गोल्ड तकरीबन कोई $80 के करीब प्लस जा चुका हुआ है, क्रूड ऑयल तकरीबन कोई $6 ऊपर जा चुका है, और इसी तरह चांदी जो है वो तकरीबन कोई $5 ऊपर जा चुकी है। ये सारी चीज़ों का इकट्ठा ऊपर जाना ये किसी की समझ में नहीं आ रहा, और आपके चैनल की वसालत से जो भी आपके व्यूवर्स हैं वो पर्सनल में मुझे मेल कर देते हैं कि जी आपने ये कहा था कि जी जंग होगी, थम जाएगी तो गोल्ड ऊपर निकल जाएगा और ये चीज़ें आएंगी। तो अब इस वक्त सारे स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो फेल हो गए हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, अपनी स्टॉक एक्सचेंज को बेहतर करने के चक्कर में सारी ये स्ट्रेटजीज़ जो है ना उसको फेल कर रहा है इस वक्त। अच्छा, चांदी तो जब ये जंग का पहले आगाज़ हुआ था, मुझे याद हो तो चांदी उस वक्त तकरीबन 16-17 हज़ार फ़ी तोला चला गया था, ऐसे हुआ था। उसके बाद काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आया, जंग बंदी से पहले ही नीचे आ गया चांदी। लेकिन गोल्ड जो है उसने अपना रेट कहीं ना कहीं सस्टेन रखा, गोल्ड 5 लाख रुपए से ज़्यादा चला गया और उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ। जब जंग बंदी हुई तो बहुत तेज़ी से नीचे आया गोल्ड का रेट, और अब ये दोबारा जब अमेरिका ने ईरान पर हमलों का आगाज़ किया है तो इसके बाद जो है दोबारा इस जंग के आगाज़ जैसे ही हुआ है तो इसके बाद दोबारा गोल्ड भी ऊपर जाना शुरू हो गया है। अमेरिका का तो इसमें अहम किरदार है, लेकिन बाकी ममालिक जो गोल्ड को बड़ी तेज़ी से ख़रीद रहे हैं उन ममालिक का इसमें क्या किरदार है? देखिए, गोल्ड का रेट जो है ना ये इंटरनेशनली ट्रेड होता है। इसका रेट अमेरिका से निकलता है, इसका रेट इंग्लैंड से निकलता है, जापान से निकलता है,
और मुफ्ती ऑस्ट्रेलिया से, मतलब इंटरनेशनली ट्रेड 24 आवर्स चलता रहता है। जापान सुबह सबसे पहले एंटर होगा तो उसका रेट निकलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद दूसरे ममालिक आते जाएंगे, फिर इंग्लैंड एंटर हो जाएगा, इंग्लैंड की क्लोजिंग का टाइम होगा तो अमेरिका एंटर हो जाएगा। आज जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका ओपन हुआ है तो उसने साथ ही गोल्ड को, क्रूड को, सिल्वर को ऊपर की तरफ लेके चला गया वो। अच्छा, अब इसका सारे सिनेरियो का हमारी लोकल मार्केट जो गोल्ड की है, कि जैसे गोल्ड के जो हमारे ज्वेलर्स हैं, इनके कारोबार पर क्या असरात हो रहे हैं? देखें, कारोबार, जो लोग तो इस वक्त बाइंग में बैठे हुए थे, जो गोल्ड परचेज़ करके बैठे हुए थे, उनके लिए मेरा पहले भी ये था कि जी गोल्ड को हम ऊपर देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये अब आस्ता आस्ता अपना स्पीड कुछ कर रहा है। और जो समझ से बाहर वाली जो बात है वो फिर वही आ जाती है कि ये क्रूड ऑयल भी ऊपर जाना, सिल्वर भी ऊपर जाना, गोल्ड भी ऊपर जाना, ये तीनों चीज़ें जो है ना ये सारी अपोजिट चला करती थी, लेकिन अब ये एक साथ कठी आज ऊपर जा रही हैं। तो ये चीज़ किसी की समझ में नहीं आ रही। उसमें फिर एक ही मुंह से लफ्ज़ निकलता है कि ये सिर्फ अमेरिकन इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, अपनी स्टॉक एक्सचेंज को बेहतर करने के चक्कर में ये सारी चीज़ों को एक से दम ऊपर लेके गए। अच्छा शहजाद साहब, आखिरी सवाल शहजाद साहब, कि ये गोल्ड का रेट आपकी नज़र में आने वाले दिनों में मज़ीद ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? आपकी इस हवाले से क्या पेश गोई है? देखिए, गोल्ड का रेट जो है ना, मैंने पहले भी आप दोस्तों को, आपके चैनल से तमाम अपने व्यूवर्स को बताया था कि गोल्ड इंशाअल्लाह ताला दिसंबर में हम लोग इसको ऊपर देख रहे हैं। और जितने भी पूरी दुनिया में इंटरनेशनली बैठे हुए हैं लोग, जो कि इस चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं कि गोल्ड की मूवमेंट क्या है और कब कहाँ जाना है, और उनकी प्रोडिक्शन किसी हद तक दुरुस्त भी होती हैं, तो इसी चीज़ को उनके अल्फाज हैं कि 2027 में वो गोल्ड को पहला हाई जो था उसको तोड़ता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया बहुत बहुत। हमें शहजाद साहब जो सराफा एसोसिएशन लिबर्टी मार्केट के सदर भी हैं, ये भी बता रहे थे कि गोल्ड बढ़ने की वजूहात क्या हैं, और पूरी दुनिया में गोल्ड और क्रूड ऑयल, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ईरान अमेरिका जंग के बाद भी कि क्रूड ऑयल और गोल्ड दोनों के प्राइस जो हैं ऊपर को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि इम्कानात ये हैं कि आने वाले दिनों में गोल्ड जो है वो मज़ीद महंगा होने के ख़तरात हैं, क्योंकि अगर ये जंग बंदी नहीं होती अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो क्रूड ऑयल तो ऊपर जा ही रहा है, तो उसके साथ साथ जो है एक्सचेंजेस जो हैं वो गोल्ड रेट्स भी ऊपर लेकर जाएंगी, और इस तरह गोल्ड और क्रूड ऑयल महंगे होने से तमाम अशिया खुर्दोनोश भी महंगी होंगी, क्योंकि जो अहम चीज़ें होती हैं जिन ममालिक के पास, अगर वो महंगी हो जाए, फ्यूल जैसे कि एक अहम चीज़ है, लोग ट्रैवलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और ये तो एक रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ है, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है लोगों की आम ज़िंदगी पे भी होता है। तो सोना एक ऐसी चीज़ है जिसका कारोबार पर बहुत असरअंदाज होता है। तो सोने के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि इस साल के एंड तक मज़ीद ऊपर जाएगा। गुज़श्ता कई दिनों से सोने के रेट में गिरावट देखने में आ रही थी, लेकिन अब देखना यह है कि सोने की कीमतें अगले दिनों से ऊपर जाती हैं या नीचे आती हैं। जी।